नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। किसी तकनीकी खराबी की वजह से पिछला वीडियो बीच में कट हो गया, यहाँ से आप उसको ज्वाइन हो। बचाव की विधियाँ, उत्सर्ग रक्षण। बच्चों, धातु की सतह पर हम पेंट कर दें, हम ग्रीस लगा दें, हम तेल लगा दें, संक्षारण को रोक सकते हैं, क्योंकि ये तीनों घटक धातु की सतह पर एक आवरण निर्मित कर देंगे। पेंट का आवरण निर्मित होगा, ग्रीस का आवरण निर्मित होगा या तेल का आवरण निर्मित होगा, तो क्या होगा? हवा और नमी आसानी से धातु की सतह के संपर्क में नहीं आ पाएंगी, और नहीं आ पाएंगी तो संक्षारण को हम रोक सकते हैं। नंबर दूसरी हेडिंग बच्चों है बलिदानी रक्षण। दूसरी हेडिंग बच्चों कौन सी है? बलिदानी रक्षण। इस विधि में धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर अधिक सक्रिय धातु का एक स्तर लगा देते हैं। जैसे आयरन है, आयरन को हमें जंग से बचाना है तो आयरन से अधिक सक्रिय धातु बच्चों कौन सी होती है? जिंक। अब आयरन पर जस्ता चढ़ा दिया, आयरन पर जिंक का आवरण चढ़ा दिया, तो जो भी नुकसान होगा, जो भी संक्षारण होगा, वो जिंक का होगा। तो पहली विधि उत्सर्ग रक्षण, बड़े सरल पॉइंट है, 10th वाले ही है। बलिदानी रक्षण। तीसरा बच्चों जंग रोधी विलयन द्वारा, पिछले वर्ष IIT मेंस में आया था। फॉस्फेटों व क्रोमेटों का क्षारीय विलयन जंग रोधी विलयन कहलाता है। जंग रोधी विलयन क्या होता है? फॉस्फेटों व क्रोमेटों का क्षारीय विलयन जंग रोधी विलयन कहलाता है। अगर धातु को हम जंग रोधी विलयन में डुबो दें, धातु को अगर जंग रोधी विलयन में डुबो दें, तो धातु को हाइड्रोजन आयन उपलब्ध नहीं होंगे, क्योंकि जंग रोधी विलयन भी एक स्तर बना देगा। धातु को अगर जंगरोधी विलयन में डुबो दिया गया है तो धातु को हाइड्रोजन आयन उपलब्ध नहीं होंगे, और हाइड्रोजन आयन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो धातु की संक्षारण से रक्षा हो जाएगी। विद्युतीय रक्षण। बच्चों, जो वस्तुएं भूमिगत हैं, जैसे पाइप वगैरह होते हैं, टावर होता है, ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत नीचे भी रहता है, या जहाज होता है, भूमिगत या जहाज जैसी वस्तुओं को संक्षारण से बचाने में विद्युतीय रक्षण विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में धातु को अधिक सक्रिय धातु से जोड़ दिया। जैसे ये हमारी मूल धातु है, इसे संक्षारण से रोकना है, एक वायर के जरिए अधिक सक्रिय धातु से जोड़ा। अब अधिक सक्रिय धातु जो है जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, और बच्चों जल्दी इलेक्ट्रॉन त्याग देगी तो ये एनोड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एनोड। एनोड बन गई, इसका ऑक्सीकरण होता रहेगा और मूल धातु की संक्षारण से रक्षा हो जाएगी। बड़ा सरल है। पांचवा पॉइंट बहुत सरल है। शुद्ध धातु के प्रयोग द्वारा व मिश्र धातु बनाकर। बच्चों, शुद्ध धातुएं संक्षारण के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। अगर हम शुद्ध धातुओं का यूज कर रहे हैं तो संक्षारण को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, और मिश्र धातुओं में भी जंग जल्दी नहीं लगती। शुद्ध धातु के प्रयोग से और मिश्र धातु के प्रयोग से हम संक्षारण को
रोक सकते हैं। बच्चों एक बार पूरा बोल ले रहे हैं और आप लोग अपनी रफ कॉपी में नोट भी करते जाएं। आज न्यूज़पेपर में आया है 1 जून से स्कूल और कोचिंगों को सशर्त व्यवस्थाओं पर खोलने की अनुमति रहेगी। जल्द ही संकट के बादल छट गए हैं, जल्द ही कोचिंगें प्रारंभ होंगी। 1 यूनिट से नए सिरे से काम कराया जाएगा। केमिस्ट्री की बिल्कुल चिंता न करें। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक और संक्षारण से बचाव की विधियां। धातुओं की सतह पर वायु, नमी एवं रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा अवांछित यौगिकों का उत्पन्न हो जाना संक्षारण कहलाता है। जैसे आयरन की सतह पर भूरे रंग के आवरण का निर्मित हो जाना, कॉपर की सतह पर नीले रंग के आवरण का निर्मित हो जाना, कांसे की सतह पर हरे रंग के आवरण का निर्मित हो जाना और बच्चों एल्यूमिनियम की सतह का धूसर हो जाना। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक बोलते चले। नंबर 1, धातु की प्रकृति। वे धातुएं जो उच्च विद्युत धनी प्रकृति की होती हैं, उन धातुओं में संक्षारण की दर अधिक होती है। क्योंकि अगर धातु उच्च विद्युत धनी है तो शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, शीघ्रता से एनोड बनेगी, शीघ्रता से संक्षारण सेल बनेगा और संक्षारण की दर में वृद्धि होगी। नंबर 2, धातु की सतह पर अशुद्धियाँ। यदि धातु की सतह पर अशुद्धियाँ विद्यमान हैं तो शीघ्रता से संक्षारण सेल बन जाएगा और संक्षारण की दर में वृद्धि हो जाएगी। वायुमंडल की प्रकृति। यदि वायुमंडल में नमी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड व विद्युत अपघट्य हैं तो संक्षारण की दर में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि ये पदार्थ विद्युत अपघट्य का कार्य करने लगते हैं, परिणाम स्वरूप शीघ्रता से संक्षारण सेल बन जाता है और संक्षारण की दर में वृद्धि हो जाती है। धातु का आकार। अगर धातु की सतह समतल है तो संक्षारण की दर कम होगी और धातु की सतह खुरदरी है, रंध्र युक्त है तो संक्षारण की दर में वृद्धि हो जाती है। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। बच्चों यदि जल में विद्युत अपघट्य घुला है तो संक्षारण की दर में वृद्धि हो जाएगी। संक्षारण से बचाव की विधियां। उत्सर्ग रक्षण। इस विधि में धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट, ग्रीस या तेल का लेप कर दिया जाता है। फलस्वरूप संक्षारण को रोका जा सकता है। नंबर 2, बलिदानी रक्षण। मूल धातु पर एक अधिक सक्रिय धातु का अस्तर लगा दें तो भी संक्षारण रुक जाएगा। जंग रोधी विलयन द्वारा फॉस्फेटों व क्रोमेटों का क्षारीय विलयन जंग रोधी विलयन कहलाता है। फॉस्फेटों व क्रोमेटों का क्षारीय विलयन जंग रोधी विलयन कहलाता है। जब धातु को जंग रोधी विलयन में डालते हैं तो धातु को शीघ्रता से हाइड्रोजन आयन उपलब्ध नहीं हो पाते और हाइड्रोजन आयन उपलब्ध नहीं हो पाते तो धातु का संक्षारण रुक जाता है। विद्युतीय रक्षण। इस विधि में भूमिगत
या जहाज जैसी वस्तुओं को संक्षारण से रोका जाता है। मूल धातु को हम अधिक सक्रिय धातु से जोड़ देते हैं। उच्च सक्रिय धातु एनोड बन जाती है, इसका ऑक्सीकरण होता रहता है और मूल धातु की संक्षारण से रक्षा हो जाती है। शुद्ध धातु के प्रयोग द्वारा व मिश्र धातु बनाकर बच्चों शुद्ध धातु का यूज करें या मिश्र धातु बनाएं तो हम संक्षारण को बहुत हद तक रोक सकते हैं। तो एक बच्चों बड़ा अच्छा टॉपिक हो गया है संक्षारण। अगले वीडियो में आपको 3 सेल पढ़ाएंगे, 1 या 2 वीडियो और मिलेंगे। 3rd यूनिट का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। तो इस संक्षारण के टॉपिक को सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। और 2 यूनिट हो गई है, 3 हो गई है। 3 के बाद एक 9 यूनिट के IUPAC आप लोगों को सिखाएंगे, क्योंकि वीडियोस के जरिए केवल वे ही टॉपिक ले पा रहे हैं जिन्हें आप वीडियो के जरिए सीख पाएँ। और बाद बाकी जल्द ही कोचिंग प्रारंभ होंगी। नए सिरे से एक नई ऊर्जा के साथ तैयारी करें। दीपावली टारगेट लगाएंगे कि दीपावली तक प्रत्येक यूनिट का प्रत्येक प्रश्न अच्छी तरह से याद हो। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।